नदी में तैरते हुए अचानक जेन ने देखा ऊपर आसमान में दर्जनों पक्षी एक साथ घबराकर उड़ रहे थे और सब एक ही दिशा में भाग रहे थे। जंगल के बीचों बीच ऐसा नजारा देखकर जेन के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह तुरंत किनारे की ओर तेजी से तैरी और घर के पास पहुंची तो दरवाजे के सामने एक कार पहले से खड़ी थी और उसमें से दो अजनबी आदमी उतर रहे थे। जेन कुछ समझ नहीं पाई। दादी की सुरक्षा को लेकर चिंतित वह तुरंत उनके पास पहुंची और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उनमें से एक युवक जो किसी बड़े घराने का वारिस लग रहा था बोला कि वह कई टूरिज्म कंपनियों का मालिक है और दादी से साझेदारी पर बात करना चाहता है। उनका लहजा बेहद शालीन था, इसलिए जेन को कोई शक नहीं हुआ और उसने उन्हें अंदर बुला लिया। जब दादी को पता चला कि वे लोग उनकी जमीन खरीदना चाहते हैं तो वह सख्त हो गई, क्योंकि यह वही जमीन थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार की थी। उसे बेचना तो दूर, वे किसी को छूने भी नहीं देना चाहती थी। युवक ने रकम कई गुना बढ़ा दी, पर दादी के लिए यह घर पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था। ये उनकी यादों और उनके पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा था। आखिरकार दोनों मेहमान हार मानकर लौट गए, लेकिन जेन ने उनकी बातों से महसूस किया वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उसे लगा यह मना करना आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। इसलिए जब वे कार में बैठे जेन चुपचाप ट्रक के पीछे चढ़ गई और उनका पीछा करते हुए दूर तक चली गई। जब वह पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। वो कोई टूरिज्म ऑफिस नहीं था, बल्कि किसी सर्वे टीम का बेस कैंप था, जिससे स्पष्ट था उन्होंने झूठ बोला था। सच जानने के लिए जेन धीरे धीरे टेंट के पास पहुंची और कान लगाकर सुनने लगी। जो उसने सुना उसने उसकी रूह तक हिला दी। दरअसल उनकी जमीन के नीचे सोने की खदान थी। वे उसी को खोदकर अकूत मुनाफा कमाना चाहते थे। जेन ने तुरंत उनकी बात रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन तभी पास खड़ा एक गार्ड उसे देख लिया। वो लड़की कौन है? किसी ने चिल्लाया। जमीन मालिक की पोती। जेन ने बिना समय गंवाए भागना शुरू किया। पीछे से गाड़ियां तेजी से उसका पीछा करने लगी। दो पैरों से वह कितनी देर दौड़ सकती थी? वह लगभग पकड़ में आने ही वाली थी कि तभी अचानक पीछा कर रही कार कीचड़ में फंस गई। ड्राइवर ने जितना इंजन दबाया उतना पहिए धंसते गए, इसलिए अब उन्हें भी पैदल भागना पड़ा। पर तब तक जेन पास की केबल कार में सवार होकर निकल चुकी थी। घर लौटकर हांफती हुई जेन ने दादी को सब कुछ बता दिया कि वे लोग हथियारों से लैस हैं और तुरंत यहाँ से निकलना होगा। पर दादी ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं जाना और हम कहीं नहीं जा रहे। ये हमारी जमीन है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें।